मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके सामने त्रिभुज त्रिकोणमिति का एक हिसाब बताने जा रहा हूं। उसके पहले मित्रों, आप मेरे सौमित्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों धन्यवाद। मित्रों ध्यान दीजिए, ट्राइगोनोमेट्री में एक सवाल है मित्रों कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B है। तो मित्रों सबसे पहले हम डायग्राम पर ध्यान देंगे कि हमारा क्या बोल रहा है मित्रों कि त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज मान लिए ABC, सिद्ध कीजिए कोण A कोण B है। तो त्रिभुज ABC में शीर्ष C से हमने क्या किया मित्रों, शीर्ष C से AB भुजा पर DC लंब डाला मित्रों। अब फिर प्रश्न से हमें क्या पता है कि cos A बराबर cos B है। तो cos A का वैल्यू क्या आया मित्रों, तो cos A का वैल्यू आएगा हमारा DA बटा AC और cos B का वैल्यू क्या आएगा मित्रों, cos B का वैल्यू आएगा मित्रों BD बटा DC। प्रश्न से हम क्या जानते हैं मित्रों कि cos A बराबर cos B है, इसलिए cos A का वैल्यू क्या आया मित्रों, तो cos A का वैल्यू आया DA बटा AC और cos B का वैल्यू क्या आया BD बटा BC। यहाँ पे हमने कांस्टेंट K मान लिया मित्रों, यहाँ पे कुछ मान है K है, DA बटा AC बराबर K हो गया मित्रों। तो एक गुण AC जो है डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा मित्रों, इसलिए DA बराबर K इंटू AC, इसको समीकरण 1 हमने मान दिया। फिर BD बटा BC, फिर BD बटा BC बराबर K लिया मित्रों, भाग वाला इधर आके गुना में, इसलिए BD बराबर K इंटू BC, समीकरण 2 मान लिया मित्रों। अब हम क्या जान रहे हैं मित्रों, इसलिए समीकरण त्रिभुज समीकरण, इसलिए समकोण त्रिभुज BDC है। समकोण त्रिभुज क्या है, BDC है। तो BDC में हमने क्या देखा मित्रों, ध्यान देंगे फिगर पे, डायग्राम पे, कि DC इसका भी लंब है कोण B का भी और DC कोण A का भी लंब है, इसलिए दोनों का DC बराबर है, इक्वल है। इसलिए समकोण त्रिभुज त्रिभुज में हमने क्या देखा कि DC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, समीकरण 3 माना मित्रों। फिर ध्यान देंगे, फिर समकोण त्रिभुज ADC में क्या देखा कि DC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर, इसको समीकरण 4 माना। अब मित्रों ध्यान देंगे कि ये भी DC स्क्वायर है, ये भी DC स्क्वायर है। जब DC स्क्वायर आपस में बराबर होगा, इसलिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होंगे, इसलिए BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर। फिर हम जानते हैं समीकरण 1 से मित्रों कि DA बराबर हमारा वैल्यू K इंटू AC स्क्वायर आया। तो मित्रों हम क्या देखेंगे, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, BC स्क्वायर माइनस, अब BD का वैल्यू मित्रों आया क्या, BD का वैल्यू आया K इंटू BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस, और DA का वैल्यू मित्रों आया K इंटू AC स्क्वायर। अब ध्यान देंगे मित्रों, ये हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो K स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर K स्क्वायर AC स्क्वायर। अब ध्यान देंगे मित्रों कि इसमें हमारा कॉमन क्या है, तो BC स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस K स्क्वायर हुआ मित्रों बराबर, यहाँ पे AC स्क्वायर कॉमन है मित्रों, तो AC स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस K स्क्वायर हुआ। इस प्रकार देखते हैं मित्रों, ये भी इधर मल्टीप्लाई में, ये भी इधर मल्टीप्लाई में, दोनों मान आपस में बराबर होने का कैंसिल हो गया, कट गया मित्रों, तो इसलिए 1 माइनस K स्क्वायर कट गया, ये माइनस K स्क्वायर कट गया मित्रों, बच गया क्या, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर और AC स्क्वायर का मान स्क्वायर हटाने के पर क्या प्राप्त होता है मित्रों, दोनों का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर हटाने से क्या होता है मित्रों कि BC बराबर AC हुआ, और BC बराबर AC हुआ तो त्रिभुज ABC में BC बराबर AC है मित्रों, BC बराबर AC है, बराबर है। इसलिए हम जानते हैं मित्रों कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोना भी आपस में बराबर होता है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में कोण A बराबर कोण B हो गया प्रूफ। धन्यवाद मित्रों।